अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये जीआरई का पार्ट 2 लेक्चर है। यहाँ पर आज हम 6 नंबर का जो वर्ड है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं डिटेल में ये जीआरई आपको पढ़ाऊंगा। एक एक वर्ड को आपको गौर करना है और कमेंट करें आप किस पर्पज़ के लिए ये जीआरई पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने ये वीडियो ओपन की है। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं आप जिस भी पर्पज़ के लिए जीआरई तैयार कर रहे हैं, आप राइट ट्रैक पर हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर कोई एक वर्ड आपको मुश्किल लगे, उस एक वर्ड के लिए आपको पूरे सारे इंटरेस्टिंग मज़ेदार वर्ड्स को लीव नहीं करना, छोड़ नहीं देना। यार मुश्किल है, छोड़ो बस। एक वर्ड के लिए आप छोड़ देते हो हज़ारों वर्ड्स को, उसी वर्ड को आप अभी के लिए छोड़ दो, बाद में उसको याद कर लेना। लेकिन दूसरे इंटरेस्टिंग वर्ड्स आप देखो, याद करो, समझो। ठीक हो? तो 6 नंबर पर जो वर्ड था कल हमने डिस्कस कर लिए थे वर्ड। बाकी अभी आगे चलते हैं। आगे चलने में 6 नंबर पर वर्ड आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है किसी चीज़ की खूबसूरती को महसूस करना या उसकी तारीफ़ करना। कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसकी तारीफ़ करना, इसको हम एस्थेटिक कहते हैं। ठीक है, और खूबसूरती या हुस्न से मुतल्लिक हो। ठीक है, तो ये आप इसके ये समझ लें इसे, और एग्जाम्पल में आप अच्छी तरीके से हर वर्ड को समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द रूम वाज डेकोरेटेड इन एन एस्थेटिक स्टाइल। अभी कमरा रूम हो गया खूबसूरत, एस्थेटिक हो गया। ठीक है, अंदाज स्टाइल हो गया, मैं समझ सजाया गया है, डेकोरेट हो गया। ठीक है, तो द रूम वाज डेकोरेटेड इन एन एस्थेटिक स्टाइल। कमरा खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। दूसरे नंबर पर एग्जाम्पल है, दिस पेंटिंग इज़ वेरी एस्थेटिक। ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। अब वेरी बहुत खूबसूरत, एस्थेटिक। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, द आर्टिस्ट यूज्ड एस्थेटिक सेंस इन हिज वर्क। आर्टिस्ट ने अपने काम में खूबसूरत सेंस यूज़ किया है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर वर्ड आता है, और चौथे नंबर पर इसका एग्जाम्पल है, आई लव द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ नेचर। मुझे कुदरत की जो खूबसूरती है वो बहुत पसंद है। ठीक है, तो पाँचवें नंबर पर जो वर्ड आता है वो है एस्थेटिक डेकोरेशन एनहांस चार्मिंग ऑफ एनी इवेंट। यहाँ पर खूबसूरत सजावट जो शादियों में की जाती है, खूबसूरत सजावट हर इवेंट को मज़ीद दिलकश बना देती है। एनहांस चार्मिंग, चार्म, मज़ीद दिलकश बना देती है। देखो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, बोर मत होएं, मज़ा लें। ये वर्ड बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में मज़ा है, कोई हिचकिचाना नहीं। तो उसके बाद जो वर्ड आता है वो है एलैक्रिटी। एलैक्रिटी, एलैक्रिटी क्या? एलैक्रिटी। यहाँ पर एक कुछ बातें वर्ड्स के साथ याद करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पहले हमको अगर कोई ऐसा सेंटेंस है, नीचे में आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है विद, फिर लिखना है एलैक्रिटी। ठीक है, ये थोड़ा आगे एलैक्रिटी के आगे विद लगेगा, ये आप नोट करना। इसका मतलब होता है चुस्ती फुर्ती दिखाना। ठीक है, और जोश दिखाना, किसी काम में जोश दिखाना, खुशी और तेज़ी से कुछ करना, किसी काम को पूरी खुशी और तैयारी के साथ फ़ौरन करना, उसको हम एलैक्रिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये 7वें नंबर पर का वर्ड है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में आप सही तरीके से समझ सकते हैं। द चिल्ड्रेन जम्प्ड अप विद, देखो विद आ गया ना, विद एलैक्रिटी। अब बच्चों एलैक्रिटी के साथ अचानक उठ खड़े हो गए, बच्चे खुशी से फ़ौरन खड़े हो गए। अब खुशी से फ़ौरन खड़े हो गए, ये विद एलैक्रिटी। ठीक है, ही ज्वाइंड द वर्क विद ग्रेट एलैक्रिटी। अब उसने बहुत तेज़ी और खुशी से काम शुरू किया। ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे।
इंटरेस्ट लें, मज़े के साथ पढ़ें, कमेंट करते जाएं आप किस मकसद के लिए जीआरई पढ़ रहे हैं और मेरे लेक्चर आपको कैसे लगे वो बताएं। आगे हम इसको मज़ीद लेक्चर बनाएं या ख़त्म करें या ऐसे का शुरू करें या कोई और सब्जेक्ट उठाएं। द टीम स्टार्टेड द टास्क विथ अलैक्रिटी। टीम ने काम खुशी और फ़ौरन काम शुरू किया। ठीक है, टीम ने काम को खुशी और फ़ौरन शुरू कर दिया। शी शोड अलैक्रिटी इन हेल्पिंग अदर। उसने दूसरों की मदद में जोश दिखाया। खुशी या जोश दिखाया। ठीक है, 5वें नंबर पर एग्जाम्पल आता है शी एक्सेप्टेड द इनवाइटेशन विथ अलैक्रिटी। ठीक है, उसने दावत को खुशी से कबूल किया। इस तरह से वर्ड होते हैं, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। आप एक ऐसे सेंटेंस को याद कर लें जैसे आप मेमोराइज करने के लिए ट्रिक बताता हूँ। आप इसको बस सेंटेंस को याद कर लें। शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन विथ अलैक्रिटी। उसने खुशी से दावत को कबूल किया। खुशी से का मतलब होता है अलैक्रिटी। ठीक है, तो 8वें नंबर पर जो वर्ड आता है वो है एलिविएट। अब ये है ALLEVIATE एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है दर्द, परेशानी या टेंशन को कम करना। ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है इससे मिलता जुलता है ELEVATE एलिवेट। उसका मतलब होता है बुलंद करना। ठीक है, किसी का दर्जा। तो ये है एलिविएट, इसका मतलब है दर्द, परेशानी या टेंशन को कम करना। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आप समझ जाएंगे। इसका नंबर 1 एग्जाम्पल है दिस मेडिसिन विल एलिवेट योर पेन। ये मेडिसिन, ये दवा तुम्हारा दर्द कम कर देगी। ठीक है, लाफ्टर कैन एलिवेट स्ट्रेस। हंसना परेशानी को कम करता है। प्रॉपर स्लीप एलिविएट्स फैटिग्यू। अच्छी नींद थकन को दूर करती है। ठीक है, 4थे नंबर पर एमसीक्यूज आता है कोल्ड वाटर एलिविएटेड द बर्निंग सेंसेशन। कोल्ड वाटर एलिविएटेड बर्निंग सेंसेशन। ठंडा पानी जलन को कम कर दे गया। ठीक है, पास्ट में लिखा हुआ है ना एलिविएटेड, पास्ट सिंपल, तो ठंडा पानी जलन को कम कर गया पास्ट में। टॉकिंग टू फ्रेंड्स एलिविएटेड हर सैडनेस। दोस्तों से बात करने से उसका गम कम हो गया। ठीक है, ये एलिविएटेड का मतलब इस तरह से होता है। ठीक है, तो 9th नंबर पर जो वर्ड आता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप गौर करें, देखिए मज़ा आएगा। अमलगेमेटेड मतलब कि मिला देना, जोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट के साथ पढ़े, मज़ा लें, बोर मत होएं। 2 या ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर एक बनाना केला। अमलगेमेट मिलाना, जोड़ना, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर उनको क्या करना, एक करना, तो मिक्स मर्ज करना। तो यहाँ पर अमलगेमेट का आपको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। द 2 कंपनीज अमलगेमेटेड। 2 कंपनियाँ आपस में जम हो गई, मतलब कि 2 कंपनियाँ थी वो आपस में मिल गई, एक बन गई। ठीक है, ये इस तरह से वर्ड को यूज़ आप कर सकते हैं, मिक्स मर्ज हो गई। दे अमलगेमेटेड ट्रेडिशन विथ मॉडर्न स्टाइल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। उन्होंने रवायत को जदीद अंदाज के साथ मिला दिया। अब ट्रेडिशन का भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। ट्रेडिशन का मतलब होता है जैसे कि ईद पर मिठाई बांटना एक रस्म है। रस्म का मतलब होता है ट्रेडिशन है, जो कि सालों से चलती आ रही है, अभी भी चलती जा रही है, चलती जाएगी। ठीक है, ये एक रस्म, रीत जो रस्म जो हर किसी की होती है। शादी में मेहंदी की रस्म एक पुरानी रिवायात है। ठीक है, शादी में मेहंदी लगाना ये रस्म है, पुरानी रस्म है, रीत है, रवाज है। तो इसी तरीके से ये ट्रेडिशन को हम यूज़ करते हैं। अभी जो सेंटेंस था दूसरे नंबर का वो था दे अमलगेमेटेड ट्रेडिशन विद द मॉडर्न स्टाइल। उसने कोई ऐसी मतलब कि जो कि
सिंध का कल्चर है अजरक टोपी। तो वो अजरक एक ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को मॉडर्न स्टाइल के साथ उस पर कुछ मोती, कुछ आईने लगाकर उसको डेकोरेट करके मॉडर्न स्टाइल में न्यू अजरक बना दिया। तो वो क्या हुआ, अमलगमेट हो गया ट्रेडिशन और मॉडर्न स्टाइल का। ठीक है, इस तरह से आप समझ लें। तो तीसरे नंबर पर जो वर्ड आता है वो है द इंग्रेडिएंट्स अमलगमेट वेल इन दिस डिश। इस डिश में अज्जा अच्छी तरह मिल जाते हैं। मतलब कि कोई ऐसी डिश बनाई है, कह रहा है कि इसमें जो भी हम इंग्रेडिएंट डालते हैं, मतलब कि जो भी मसाले, जो भी सामान उसमें डालते हैं उस डिश में, तो वो अच्छी तरीके से मिल घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, अमलगमेट का मतलब यही होता है, मिक्स हो जाना, मिल जाना, दो चीज़ें या दो से ज़्यादा मिक्स करना, मिल जाना। ठीक है, द स्कूल्स विल अमलगमेट नेक्स्ट ईयर। आने वाले साल में ये इस तरह से सेंटेंस लिखा गया हुआ है, इंटरेस्ट लें, मज़ा लें, कमेंट करें। आने वाले सालों में अगले साल में एक हो जाएंगे। स्कूल क्या है ना, आने वाले सालों में एक ही हो जाएंगे। प्राइवेट गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं ना वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो वो आने वाले सालों में एक हो जाएंगे। इस तरह से, इस सेंस के हिसाब से ये सेंटेंस बनाया गया है। और 5वें नंबर पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ही अमलगमेटेड टू आइडियाज टू मेक अ न्यू वन। उसने एक ख्यालात को मिला कर नया ख्याल बना लिया। अभी कोई ऐसा राइटर था जिसने दो ऐसी बातें थी, जो ऐसे ख्यालात थे दो, उनको मिलाकर एक ही बात लिख ली, एक ही आइडिया लिख लिया, एक आइडिया कर लिया दो बातों को जोड़कर। तो उसको हम इस तरह के से बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगता है मेरा, कमेंट करें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, बोर ना हो, मज़ा लें, कोई बड़ी बात नहीं मेरे दोस्तों। तो 10वें नंबर पर जो लफ्ज़ है वो है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है गैर वाज़े। मतलब कोई ऐसी चीज़ है वो क्लियर नहीं है, गैर वाज़े है, उसका मतलब हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात या जुमला जो क्लियर ना हो या जिसका एक से ज़्यादा मतलब हो सका, हमें समझ में नहीं आए। ठीक है, कोई ऐसी बात या जुमला हो जो क्लियर ना हो, अनक्लियर हो। ठीक है, हिज आंसर वाज एम्बिग्यूस। उसका जो जवाब था ना क्लियर नहीं था, ऐसा हम बोल सकते हैं एम्बिग्यूस को। तो दूसरे नंबर पर एग्जाम्पल है द लॉ इज रिटन इन एम्बिग्यूस वे। अब कानून गैर वाज़े तरीके से लिखा गया था। ठीक है, ये ऐसे आप इसको गैर वाज़े, क्लियर नहीं था, एम्बिग्यूस का मतलब ये होता है। उसके बाद आता है हर स्टेटमेंट। तीसरे नंबर पर हर स्टेटमेंट वाज वेरी एम्बिग्यूस। अब उसका जो बयान था, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, उसका जो बयान था बहुत ही गैर वाज़े था, उसका बयान था वो गैर वाज़े था। ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है द मैसेज वाज सो एम्बिग्यूस दैट नो वन अंडरस्टूड इट। पैगाम इतना अनक्लियर था, क्लियर नहीं था कि कोई मैसेज को समझ सके, कोई उस मैसेज को पढ़ सके। ठीक है, इसका सेंस मतलब ये निकलता है। और 5वें नंबर पर जो एग्जाम्पल था वो ये है एम्बिग्यूस वर्ड्स कैन कॉज कन्फ्यूजन। गैर वाज़े अल्फाज उलझन पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ था। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको दूसरे ऐसे मेरे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार इंग्लिश वोकैब के वर्ड्स चाहिए जीआरई के, तो आप कमेंट करें। और अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए, यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं अपना लिखाऊंगा, अपने तरीके से लिखूँगा आसान करके। तो ये अगर आपको चाहिए पीडीएफ फाइल तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, आपको हर चीज़ मिलेगी। Thank you. Keep watching. Stay connected. Allah Hafiz.